हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम जो चैप्टर कर रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। क्लास नाइन्थ है आपकी, ठीक है। क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में चैप्टर 7 कर रहे थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने अब तक पढ़े क्या क्या, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े और चेंजेस के बारे में पढ़े पढ़े थे, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक होगा जो आपका, वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो पिछली वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन किस किस बेस के ऊपर होता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन और व्हाट इज द इवोल्यूशन, ठीक है। तो कुछ मेन पॉइंट भी जानेंगे। ये आपको मोर टू नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हम जानेंगे कि ये क्या चीज है इसके अंदर। तो अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बोला क्या, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन 7.2 में बोला कि ऑल लिविंग थिंग आर आइडेंटिफाई एंड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन द फॉर्म एंड फंक्शन। बोला कि जितनी भी आपके धरती पर जितने भी जीव हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, उनकी डिजाइन की चेंजेस और उनके काम, फॉर्मेशन मतलब डिजाइन, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, और फंक्शन के बारे में इसको बोला गया कि उनकी आइडेंटिफाई और कैटेगरी से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन बॉडी डिजाइन देन अदर। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अलग अलग बॉडी में कि दूसरे के मुकाबले आपका जल्दी चेंज हो दिखाई देता है। देयर इज ए रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल, ये एक पूरा टाइम का खेल है। सो वंस ए सर्टेन बॉडी डिजाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इसलिए क्या है कि एक बॉडी अपने डिजाइन में आ जाती है किसी न किसी टाइम पर, ठीक है। जैसे कि आप छोटे बच्चे हो, आप बड़े हो गए तो एक बॉडी स्ट्रक्चर आपका जितना भी बनेगा तो आपका क्या होगा, लास्ट होगा, ठीक है। इट विल शेप द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिजाइन चेंजेस। तो ये जो शेप का इफेक्ट, शेप का चेंज होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अपने डिजाइन मतलब बॉडी स्ट्रक्चर पर ही चेंज होता है। जैसे कि सिंपली बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि ये कर सकता है। In other words, characteristics that came into existence early are likely to be more basis than characteristics that have come into existence later. तो इस लाइन में क्या बोला कि हम अगर दूसरे वर्डों में कहें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी आ जाती है बजाय किसके, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाद में आती हैं। मतलब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होंगी ना वो जल्दी आ जाएंगे, और जो मतलब इससे अलावा होगी वो आपकी लेट आ जाएंगी, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है पैसेज में। दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन जो भी लाइफ की फॉर्मेशन के क्लासिफिकेशन है वो किसकी तरफ, उसके इवोल्यूशन की तरफ डिनोट करता है, ठीक है। तो अब हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या, व्हाट इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या है, मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे हैव अराइजन बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन बॉडी डिजाइन दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग देम टू सर्वाइव बेटर। तो हमें पता चला कि जो भी मतलब जितनी भी आपकी लाइफ है, लाइफ फॉर्मेशन है इस अर्थ पर, वो अगर हम आज के टाइम में देखें तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी डिजाइन को अलग अलग चेंज करने की तरीके करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ताकि उनको क्या हो, एक अच्छा जीवन मिल सके। जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी डिजाइन को चेंज करोगे तो क्या करते हो, जिम करते हो या फिर रनिंग वगैरह करते हो, तो उससे भी क्या होता है, बॉडी डिजाइन परफेक्ट होता है और उससे आप क्या कर सकते हो, सर्वाइव बेटर कर सकते हो। तो ये चीज इसने बोला कि अर्थ पर जितनी भी लाइफ हमें दिखने को मिलती है वो अपने कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं अपने शरीर में। तो अब बोला कि चार्लेस डार्विन कौन था, फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया दैट इवोल्यूशन का पहली बार आइडिया दिया था 1859 में। तो ये याद रखना, चार्लेस डार्विन ने, ठीक है।
अपनी बुक में ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस। स्पाइसिस क्या होती है, जो भी आपके जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, वो उसके बारे में मतलब उसने एक किताब लिखी थी, उसमें इसको डिस्क्राइब किया था इवोल्यूशन को, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा ये। तो आगे पढ़ते हैं कि व्हेन वी कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन, जब हम इसको मतलब इवोल्यूशन के आइडिया को क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करते हैं, वी विल फाइंड सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइन दैट हैव नॉट चेंज वेरी मच। तो हमें क्या पता चलता है कि कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो पुराने समय से उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। अब आप देख लो, अगर आप ह्यूमन ले लो, ह्यूमन, फिर आप ले लो किसी एनिमल को ले लो, तो ह्यूमन देखोगे तो ह्यूमन क्या था, पहले एक तरह का एनिमल ही था, मतलब उसे कोई सोच समझ नहीं थी, वो जो करता था वो करता था, ठीक है, लाइक एनिमल की तरह वो अपना बिहेव करता था। लेकिन आज के टाइम, मॉडर्न टाइम में जो भी ह्यूमन है वो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसकी सोच चेंज कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये चेंज कुछ एनिमल्स हैं जिनमें कुछ भी अब तक चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। We will also find other group of organisms that have acquired their particular body design relatively recently. और इसके साथ साथ हमें पता चलेगा क्या कि जो दूसरे ग्रुप ऑर्गेनिज्म के वो अपनी डिजाइन चेंज करते रहते हैं। मतलब जैसे कि आप मोटे हो तो आप क्या करोगे, रनिंग करोगे, जिम करोगे तो पतले हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ ये आपके ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने चेंजेस करने में बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। दोज इन द फर्स्ट ग्रुप आर फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू बी प्रिमिटिव एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। जो भी हमने पढ़ा फर्स्ट ग्रुप, जैसे कि जो चेंज नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, और फिर लोअर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जबकि दूसरे के बारे में हमने पढ़ा कि जल्दी चेंज कर लेते हैं, वो कौन से होते हैं, एडवांस होते हैं और हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इन रियलिटी these terms are not quite correct since they do not properly related to the differences. तो अब बोला क्या गया कि अगर हम रियलिटी में देखें तो ये क्या है, एक सुनने में थोड़ा खराब लगता है, ठीक है। तो इससे हम क्या है अच्छी तरह इन दोनों का डिफरेंस नहीं कर सकते। तो इसकी जगह कुछ नए वर्ड आए होंगे, क्या, ऑल दैट वी कैन से दैट इन सम आर ओल्डर ऑर्गेनिज्म while some are younger organism। तो उसमें क्या है, कोई ओल्डर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसने आप क्या बोल दिया उन चीजों को, लोअर ऑर्गेनिज्म को ओल्डर ऑर्गेनिज्म, और जो आपका हायर ऑर्गेनिज्म उसको हमको यंगर ऑर्गेनिज्म बोल दिया, ठीक है। तो अब इसकी बार क्या किया, नेम चेंज कर दिया। Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolution time, it may not be wrong to say that older organisms are simpler। तो जैसे जैसे हमें पॉसिबिलिटी लगी, मतलब एवोल्यूशन के टाइम के दौरान जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होती रही, तो उससे इसने क्या बोला कि मतलब इसका मतलब कहना गलत नहीं होगा, जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंपलर होते हैं, मतलब सिंपल होते हैं, जो जिसकी सोच पुरानी होगी वो आज के टाइम क्या होगा, एक सिंपल मैन आदमी होगा, ठीक है। वाइल यंगर ऑर्गेनिज्म आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो आज के टाइम जो मॉडर्न जनरेशन है तो वो अपनी सोच भी क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब इसने लोअर से ओल्डर बना दे, अब ओल्डर से इसने क्या बोला, सिंपलर बोल दिया, ठीक है। और हायर से यंगर बना दिया, और यंगर से इसने क्या बोला, मोर कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो ये चीज आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हम मोर टू नो के बारे में भी जानेंगे कि इस पैसेज में क्या दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब दे रखा है कि लाइफ की फॉर्मेशन ही, लाइफ फॉर्मेशन की डाइवर्सिटी होना, ठीक है। इट इज वर्ड कॉमनली यूज्ड टू रिफर टू द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन पार्टिकुलर रीजन। तो इस शब्द का मतलब क्या है कि किसी निश्चित जगह पर ही किसी डिजाइन का मतलब किसी रीजन में किसी डिजाइन के लाइफ को पाया जाता है। जैसे कि
एनिमल, अब देखो भैंस अलग रहती हैं, गाय अलग रहती हैं, मतलब झुंड में रहती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्स लाइफ फॉर्म शेयर द एनवायरमेंट, तो डाइवर्स लाइफ क्या करती है, एक दूसरे के साथ एनवायरमेंट साझा करती है, एंड आर अफेक्टेड बाई ईच अदर टू, और एक दूसरे को इफेक्ट भी डालती है। एज ए रिजल्ट ए स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हमने जैसा देखा थे कि ये स्टेबल कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट स्पेसीज लाती है अलग अलग। ह्यूमन हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ द सच कम्युनिटी। अब ह्यूमन के बारे में बता दें कि ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जो कि मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। ऑफ कोर्स द डाइवर्सिटी इन सच कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, वाटर, क्लाइमेट एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने क्या देखना को मिला कि जो भी ह्यूमन मतलब अपने आप को बैलेंस करने का अलग अलग तरीके देख रहा है, जैसे कि चलने मतलब थोड़ा दूर जाने के लिए व्हीकल का यूज कर रहे हैं तो ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक से क्या होता है, आपका पोल्यूशन होता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से मतलब ह्यूमन क्या करता है, एक अपने खुद की जरूरत पूरी करने के लिए वो लैंड, धरती, वाटर, पानी और क्लाइमेट, जलवायु एंड एज इट इज को क्या करते हैं, खराब कर रहे हैं। रफ एस्टिमेट स्टेट दैट देयर आर अबाउट 10 मिलियन स्पाइसीज ऑन द प्लेनेट। तो जैसा कि हमने देखा कि अनुमान लगाए कि मतलब धरती पर अब तक क्या है, 10 मिलियन स्पाइसीज पाई जाती हैं, ऑल्दो वी एक्चुअली नो मोर ओनली 1 or 2 मिलियंस ऑफ देम, बजाय कि और हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ 1 और 2 मिलियन को देख सकते हैं, हम अब तक देखे होंगे आपने, ठीक है। तो मतलब आपने क्या किया होगा अब तक, जो भी जितने भी स्पाइसीज आपको अर्थ पे दिखी है, आपने सिर्फ 1 या 2 मिलियन ही देखी होगी। तो बोला गया कि किसी द्वारा कि 10 मिलियन के लगभग है, ठीक है। द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ, बोला कि गर्म और नमी जहाँ जिस रीजन में रहती है पृथ्वी के, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है। आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, इसके बीच में क्या पाया जाता है, प्लांट सबसे ज्यादा पाई जाता है और एनिमल लाइफ सबसे ज्यादा पाई जाती है। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। तो इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेगा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मेगा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑफ द डाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट मोर देन हाफ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू कंट्रीज। तो बोला कि ये ज्यादातर डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, देखो ये देश दे रखे, ब्राजील में, कोलंबिया में, इक्वेडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो ये कुछ देश दे रखे हैं आपको, ये आपको 12 देश दे रखे हैं, 12 कंट्री दे रखी है। तो इस 12 कंट्री का आप एक काम करना है कि इनकी कैपिटल भी आपको याद करनी है, कैपिटल भी आप याद कर लेना, कैपिटल, ठीक है। गूगल से कैपिटल सर्च करके इनकी कैपिटल आप याद कर लेना ताकि आपको क्या हो, इजी लगे इनको पढ़ने में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये तो मतलब हमें क्या पता लगा यहाँ से कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता लगा है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मतलब बहुत अच्छा, अब तक हमने जो ये क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन पढ़ा, बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा टॉपिक था। तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप की अलग अलग चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इसमें हम अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसका, कि बोला कि विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म। याद हो आपको, प्रिमिटिव के बारे में और एडवांस के बारे में पढ़ा था टॉपिक के बीच में।
कि प्रिमिटिव जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, मतलब जो आपको बताना है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसको हम क्या बोलते थे, ओल्डर ऑर्गेनिज्म बोलते थे, अगर आपको याद हो तो। और इस ओल्डर ऑर्गेनिज्म को इसने बाद में क्या बोला था, एक सिंपलर बोल रहा था। अगर आपको वर्ड पढ़ा हो अच्छे से ध्यान दिया तो आपको ये क्या होगा, सिंपलर। तो इसका जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करोगे वो आप क्या करोगे कि इट इज ए सिंपल एंड बेसिक सेल। आप क्या करोगे, सिंपल एंड बेसिक सेल्स, ओके। जो क्या करता है कि मैकेनिज्म का काम करता है, मैकेनिज्म का काम करता है, मतलब मैकेनिज्म क्या करता है, वो जो किसी भी चीज को तैयार करता हो, ठीक है, और स्ट्रक्चर बनाता हो, ठीक। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। और इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये मतलब क्या हो गया, ये नो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, मतलब सेल को ये डिवाइड नहीं करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर आपने सेल, दो टाइप ऑफ सेल पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक, तो मतलब ये किस में, कौन से चीज में था, तो आप रिलेशन भी पूछ सकते हैं कि प्रिमिटिव को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स भी सेम काम करता है। जबकि एडवांस के बारे में पूछा कि एडवांस क्या था, एडवांस आपका हायर ऑर्गेनिज्म था। हायर ऑर्गेनिज्म को नया नाम क्या बोला गया, यंगर ऑर्गेनिज्म बोला गया। यंगर ऑर्गेनिज्म को क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स बोला गया, ठीक है। बस उसमें नो डिवीजन लेबर था, इसमें आप डिवीजन लेबर लगा दो, डिवीजन ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलुलर कर दो इसमें, और क्या लिखोगे, मल्टी सेलुलर लिख दो। यूकैरियोटिक सेल से इसको वो कर दो, यूकैरियोटिक सेल से इसको क्या कर दो, रिलेशन बना दो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि कैसे, ठीक है, ठीक है। तो विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जो प्रिमिटिव वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, आप क्या बोलोगे इसकी जगह, जो आपके सिंपल और बेसिक सेल हो, मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर का काम करता हो, ठीक है। तो ये चीज आप बोलोगे। उसके साथ साथ क्या बोलोगे, इसमें नो डिवीजन ऑफ लेबर बोलोगे। अब बोलोगे ये अलग क्यों है, तो ये अलग क्यों है, ये देखो आप, क्योंकि एडवांस में क्या होते हैं कि मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये काम कर लेना। तो मल्टी सेलुलर कहाँ पाया जाता है, आपको एग्जाम मैमल्स में पाए जाते हैं। तो मैमल्स हम इसमें हम आगे पढ़ेंगे, मैमल्स क्या होते हैं, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। तो सेकंड क्वेश्चन का देखो आप, सेकंड क्वेश्चन का क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन बोला कि विल एडवांस ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो ये मैंने आपको रिलेशन बता दी, फिर बता देता हूँ कि बोला कि एडवांस ऑर्गेनिज्म जो हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि एडवांस जो भी था, एडवांस ऑर्गेनिज्म को हम हायर ऑर्गेनिज्म बोलते थे, और हायर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते थे, यंगर ऑर्गेनिज्म बोलते थे। यंगर ऑर्गेनिज्म को हम कॉम्प्लेक्स बोलते थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसका मतलब सीधा साधा आंसर जाएगा, क्यों विल, पहले तो क्वेश्चन ही पूछा क्या है, तो आप बोलो कि यस, और बोला क्यों, तो आप सीधा जवाब देना कि मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया कि मल्टी सेल आप क्या सकते हो, मल्टी सेलुलर बोल सकते हो, या फिर आप डिवीजन ऑफ लेबर भी इसमें क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।